अस्सलाम वालेकुम। लाहौर पर एक ताराना निगाह डालते हैं और देखते हैं कि सन 2018 में यहाँ पे कौन जीता था। NA 123 से लेके 136 हल्के थे यहाँ पर और 14 सीट्स थी यहाँ पर। और ये भी देखते हैं कि सन 2024 में कितने वोटर्स का इजाफा हुआ। NA 123 लाहौर 1, तो 35,967 वोटर्स का इजाफा हुआ है यहाँ पर, जिनमें 15,731 मर्द थे और 20,236 खवातीन थी। 4,05,583 वोटर्स थे। जो वैलिड वोट डाले गए यहाँ पे वो 2,03,871 थे और इनके अलावा 3,503 वोट मुस्तरद कर दिए गए। 51% टर्न आउट रहा यहाँ पर। कैंडिडेट 13 थे और इंडिपेंडेंट की तादाद 6 थी। जीतने वाले PML नून के मोहम्मद रियाज मलिक थे। PML नून के 97,000 वोट लिए। PTI के वाजिद अजीम 72,000 वोट लिए। तकरीबन 25,000 वोटों का फर्क था। TLP ने यहाँ पे 23,000 वोट लिए और बाकी दीगर जमातों ने लिए। NA 124 लाहौर 2 था। तो 61,175 वोटर्स का इजाफा होता है यहाँ पर, जिनमें 28,658 मर्द और 32,517 खवातीन। वोटर्स की तादाद यहाँ पे 5,33,497 थी, जिनमें से 2,54,901 के वोट वैलिड करार पाए और 3,829 इनवैलिड हो गए थे। 51% टर्न आउट रहा। 7 कैंडिडेट थे और एक इंडिपेंडेंट था। जीतने वाले PML नून के मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ थे, जिनके 1,46,000 वोट थे। PTI के मोहम्मद नुमान कैसर थे, 81,000 वोट लिए। तकरीबन 50-60,000 वोटों का फर्क पड़ रहा था यहाँ पर। TLP के 14,000 वोट थे और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट और MMA और PP थी। तो NA 125 लाहौर 47,588 वोटर्स का इजाफा होता है यहाँ पे, जिसमें 22,802 लोग अफराद जो थे वो मर्द थे और 24,786 खवातीन थी। 4,85,624 वोटर्स थे यहाँ पर। वोट जो डाले गए उनमें से 2,50,263 वैलिड हुए, जबकि 3,829 इनवैलिड थे। टर्न आउट 52% रहा। कैंडिडेट 13 थे और 6 इंडिपेंडेंट थे। जीतने वाले PML नून के वहीद आलम खान थे, जिनके 1,23,000 वोट थे। यास्मीन राशिद यहाँ पर दूसरे नंबर पर आईं और तकरीबन 20,000 वोटों का फ़र्क था, तकरीबन 18-20,000 का। TLP के 14,000 वोट थे और बाकी दीगर जमातें थी। यहाँ पे हाफिज सुलेमान बट JI के उस वक्त MMA प्लेटफॉर्म से रख रहे थे, सिर्फ 1,900 वोट ले पाए। 3 NA 126 लाहौर 16,100 वोटों का इजाफा होता है यहाँ पर, जिनमें 5,890 के करीब मर्द थे और 10,211 खवातीन थी। 4,82,729 वोटर्स थे और डाले गए वोटों के जो तनासब था वो 2,28,365 था और इसके अलावा 3,09,90 के करीब इनवैलिड वोट हो गए। 52% टर्न आउट रहा। कैंडिडेट 5 थे और इंडिपेंडेंट 0 थे। जीतने वाले PTI के मोहम्मद हम्माद हज़र थे, जिन्होंने 1,05,000 वोट लिए और PMN नूर के महर इश्तियाक अहमद अनवर सिर्फ 3,500 वोटों के फ़र्क से हार गए। TLP ने यहाँ से 16,371 वोट लिए थे और बाकी जमातों ने भी पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पर 3,000 वोट थे। 4 NA 127 लाहौर 5 था। 68,188 वोटर्स का इजाफा हुआ यहाँ पर, जिसमें 31,557 मर्द थे और 36,631 खवातीन थी। 4,19,706 वोटर्स थे, जबकि वैलिड वोट जो थे 2,09,135 थे। मुसरत शुदा वोटों की तादाद 3,08,181 थी। 51% टर्न आउट रहा। 8 कैंडिडेट थे, 2 इंडिपेंडेंट थे। जीतने वाले PML नून के अली परवेज़ मलिक थे, 1,13,000 वोट हासिल किए और PTI ने सिर्फ तकरीबन निस्फ तादाद में वोट हासिल किए। ये PML नून ये वही हल्का है जहाँ पे परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हो गया था, पर उनकी बेगम ने यहाँ से सीट जीती थी, यही वाली। 5 NA 128 लाहौर 17,308 वोटर्स का इजाफा हुआ है, जिसमें 5,925 मर्द थे और 11,883 खवातीन थी। 3,45,763 वोटर्स थे यहाँ पर, जिनमें से जो वैलिड वोट थे वो 1,87,080 थे।
انویلڈ ووٹ 3813 تھے. 55% ٹرن آؤٹ رہا یہاں پر. کینڈیڈیٹ 14 تھے اور انڈیپینڈنٹ 8 تھے. جیتنے والے پی ایم ایل نون کے شیخ روہیت اصغر تھے جنہوں نے 98,000 ووٹ لیے. ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے اعجاز احمد تھے جو تقریباً آدھے ووٹ کے قریب لے سکے. ٹی ایل آئی 20,000 ووٹ لے سکی. ایم ایم اے 6,725 اور 6,590 کے قریب پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے. این اے 129 لاہور 68,188 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر، جن میں 31,557 مرد ہیں اور 36,631 خواتین ہیں. 4,04,802 ووٹرز ہیں یہاں پر، جن میں 2,14,705 لوگوں کا جو ووٹ تھا وہ ویلڈ تھا اور 3,709 لوگوں کا ووٹ انویلڈ قرار پایا. 54% ٹرن آؤٹ تھا. 11 کینڈیڈیٹ تھے اور 6 انڈیپینڈنٹ تھے اور جیتنے والے سردار ایاز صادق تھے جنہوں نے 1,03,000 ووٹ حاصل کیے اور پی ٹی آئی کے عبدالعلیم خان 95,000 ووٹ لے سکے اور ٹی ایل پی کے 12,000 ووٹ تھے. یاد رکھیں کہ اس حلقے کے اندر اس 24 کے الیکشن کے اندر پی ایم ایل نون اور علیم خان کا اتحاد ہے. این اے 130 لاہور جیتا تھا. تو 80,882 ووٹرز کا یہاں پہ اضافہ ہوتا ہے، جس میں 38,080 کے قریب مرد تھے اور 42,753 خواتین تھیں. 4,83,914 ووٹرز تھے یہاں پہ اور جو ووٹ ایکسیپٹ کیے گئے 2,52,258 تھے. 4,188 ووٹ مسترد کر دیے گئے. ٹرن آؤٹ 53% رہا. کینڈیڈیٹ 10 تھے یہاں پر اور انڈیپینڈنٹ 2 تھے. تو جیتنے والے پی ٹی آئی کے شفقت محمود تھے جو کہ بعد میں وزیر تعلیم بنے، اور پی ایم ایل نون کے خواجہ احمد حسن تھے جنہوں نے 104 ووٹ لیے. تو تقریباً 23,000 ووٹوں کا فرق تھا. ٹی ایل پی کے یہاں بھی تقریباً 10,000 ووٹ تھے. تو این اے 131 لاہور 68,188 ووٹر سے کا اضافہ ہوا یہاں پہ، جن میں 31,557 مرد تھے اور 36,631 خواتین تھیں. 3,64,213 ووٹرز تھے یہاں پر. 1,88,700 ووٹ جو تھے، 11 ووٹ جو تھے ویلڈ قرار پائے. 2,835 انویلڈ تھے. ٹرن آؤٹ 53% رہا. کینڈیڈیٹ 15 تھے اور انڈیپینڈنٹ 6 تھے. تو جیتنے والے عمران احمد خان نیازی تھے. پی ٹی آئی کے 84,000 ووٹ لیے اور پی ایم ایل نون کے خواجہ سعد رفیق تھے اور جن کے تقریباً 83,000 ووٹ تھے. تقریباً 8,900 ووٹوں کا فرق تھا. ٹی ایل پی کے 9,000 ووٹ ایز یوزول. پیپلز پارٹی نے بھی 6,775 کے قریب ووٹ لیے. تو این اے 132 لاہور 45,315 ووٹرز کا اضافہ ہوا یہاں پر اور 19,620 مرد تھے اور 25,695 خواتین تھیں. ووٹرز یہاں پہ 3,15,104 تھے اور ڈالے گئے ووٹ 1,86,970 کے قریب تھے اور 2,835 ووٹ جو تھے وہ انویلڈ قرار پائے. 61% ٹرن آؤٹ رہا. بہت اچھا ٹرن آؤٹ تھا یہاں پر دیگر الیکشن کے مقابلے میں. کینڈیڈیٹ 15 تھے یہاں پہ جس میں 6 انڈیپینڈنٹ تھے. جیتنے والے میاں شہباز شریف سے 95,000 ووٹ لیے اور پی ٹی آئی کے محمد منشا سندھو تھے جن کے 49,000 ووٹ تھے. تقریباً آدھے کا فرق پڑ رہا ہے یہاں پر. پیپلز پارٹی نے بھی یہاں سے 24,000 ووٹ لیے تھے اور ٹی ایل پی کے 7,000 کے قریب ووٹ تھے یہاں پر. این اے 133 لاہور 11 50,957 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر، جس میں 22,972 مرد تھے اور 27,985 خواتین تھیں. 3,71,376 ووٹرز تھے یہاں پر، جن میں 1,90,531 لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا اپنا. 2,347 مسترد ووٹ کر دیے گئے. ٹرن آؤٹ 52% رہا. کینڈیڈیٹ 14 تھے اور انڈیپینڈنٹ 6 تھے. جیتنے والے یہاں سے پی ایم ایل نون کے محمد پرویز ملک تھے جنہوں کے تقریباً 90,000 ووٹ تھے اور اعجاز احمد چودھری کے 77,000 ووٹ تھے. تو تقریباً 8-9,000 ووٹ کا فرق سے اعجاز احمد چودھری ہار گئے. ٹی ایل پی کے 13,000 ووٹ تھے اور پھر پیپلز پارٹی اور پھر انڈیپینڈنٹ اور پھر ایم ایم اے تھے. این اے 134 لاہور 19,348 ووٹرز کا یہاں پہ اضافہ ہوتا ہے، جن میں 6,292 مرد تھے اور 13,000
56 खवातीन थी। 2,70,783 वोटर्स थे यहाँ पर। डाले गए वोट 1,41,597 थे। 2,995 वोट मुस्तरद कर दिए गए। टर्न आउट 53% रहा। कैंडिडेट यहाँ पे 11 थे और इंडिपेंडेंट यहाँ पे 3 थे। जीतने वाले राना मुबशर इकबाल थे जिनके 76,000 वोट थे, और पीटीआई के मलक जहीर अब्बास खोकर दूसरे नंबर पर रहे। तकरीबन 30,000 वोटों का फर्क था। टीएलपी 9,000 वही एवरेज रखी इन्होंने बरकरार अपनी। पीपल्स पार्टी के 5,000, एमएमए 1,400, एपीएमएल 720 वोट थे। एनए 135, लाहौर 13 जीता था। 10,910 वोटर्स का इजाफा हुआ यहाँ पे, जिसमें 2,861 मर्द थे और 8,049 खवातीन थी। 2,56,481 यहाँ से वोटर थे, और वैलिड वोट जो थे 1,36,375 थे। इनवैलिड 1,937 वोट थे। टर्न आउट 54% रहा। कैंडिडेट यहाँ पर 8 थे और इंडिपेंडेंट यहाँ पर एक कैंडिडेट था। जीतने वाले यहाँ पे मलिक करामत अली खोखर पीटीआई के थे जिन्होंने 64,000 वोट लिए। मलिक सैफुल मलूक खोखर 55,000 वोट, 9,000 वोटों का फर्क था। टीएलपी 8,000 वोट लिए। एमएमए 4,000, पीपल्स पार्टी 2,000 के करीब 3,000, और 771 इंडिपेंडेंट ने लिए। तो ये खोखर का हल्का है यहाँ पर, और यहाँ पे आमतौर पर खोखर ही एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं। और एनए 136, लाहौर 14। 18,212 वोटर्स का इजाफा हुआ यहाँ पर। 6,518 मर्द थे और 11,694 खवातीन थी। 2,98,747 वोटर्स थे यहाँ पर, और वैलिड वोट जो थे 1,62,841 थे। इनवैलिड 4,697 थे, और टर्न आउट 56% रहा। कैंडिडेट 15 थे, इंडिपेंडेंट 9 थे। जीतने वाले यहाँ से पीएमएल नून के मोहम्मद अफजाल खोकर थे जिनके 88,000 वोट थे, और पीटीआई के मलक असद अली 44,000। तो आधे आधे वोटों का फर्क था। 50% वोटों के फर्क से मुस्लिम लीग जीती यहाँ से। टीएलपी ने वही 12,000 के करीब वोट लिए। 2024 का नतीजा कुछ भी हो, पाकिस्तान के हक पे होना चाहिए। ये रेफरेंसेस है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।